जब एक शिक्षिका निकली बहुत बड़ी धोखेबाज। दोस्तों, किसी गांव के एक गरीब परिवार में बड़ी मन्नत से एक इकलौती संतान बेटी के रूप में पैदा लेती है। बेटी के रूप में पैदा लेते ही वो लड़की बीमार पड़ जाती है और घर के सटे जमीन बेचकर उस समय उसका इलाज कराया जाता है। बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है और घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए संपत्ति बेचकर उस लड़की को शिक्षा प्रदान करवाते हैं, शिक्षा दीक्षा दिलवाते हैं। और होता यूँ है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो लड़की एक दिन बीपीएससी शिक्षिका बन जाती है और शिक्षिका बनते ही सबसे पहले अपने गरीब माता पिता के साथ धोखा दे देती है। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम दर्शक बंधुओं के साथ, तमाम प्यारे प्यारे साथियों को। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आप सभी के समक्ष एक सच्ची कहानी लेकर उपस्थित है। इससे पहले कि इसकी हम शुरुआत करें, हमारे बंधु जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, शुरू होती है ये सच्ची कहानी बिहार के पूर्णिया जिले से। पूर्णिया जिले के अंतर्गत एक बहुत ही गरीब परिवार होता है और उस परिवार में एक भी संतान नहीं होते हैं। अपने बुढ़ापे की जिंदगी जीने के लिए दंपत्ति बड़ी मन्नत करते हैं भगवान से कि एक संतान कम से कम भगवान हमको दे दे। भगवान भी उनकी बात सुन लेते हैं और होता यूँ है कि एक बेटी के रूप में वहाँ एक संतान पैदा ले लेती है। साथियों, वो बेटी, वो लड़की जन्म लेते ही बीमार पड़ती है और होता यूँ है कि बीमार इस कदर पड़ती है कि ढेर सारे खर्चे होते हैं और उसके माता पिता गरीब होने के बावजूद भी एक ज़मीन का टुकड़ा बेचकर उस लड़की का इलाज करवाते हैं। साथियों, वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। बखूबी उसके माता पिता अपनी पूर्व जितने भी दर्द है वो सभी को भूल जाते हैं, लेकिन अपनी बेटी उस लड़की को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते हैं। आगे उस लड़की का पढ़ाई लिखाई प्रारंभ होता है। साथियों, उसके पढ़ाई के क्रम में जो भी खर्च होते हैं बखूबी उसकी पूर्ति करते हैं उसके माता और पिता। साथियों, पढ़ाई आगे बढ़ती है और पढ़ाई के क्रम में अब ज़्यादा खर्च की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो लड़की अपना मन बनाती है कि हम शिक्षिका बने और टीचर्स ट्रेनिंग करें। दोस्तों, उसके माता पिता अपनी बेटी की सपने को समझते हैं और ज़मीन का एक बार फिर से एक और टुकड़ा बेच देते हैं और उस लड़की को डीएलएड की प्रशिक्षण करवा देते हैं। साथियों, वो लड़की प्रशिक्षण संपन्न करती है और सीटेट परीक्षा में सफल हो जाती है। इतना ही नहीं, सफलता के बाद बीपीएससी की परीक्षा में भी सफल हो जाती है और बीपीएससी की शिक्षिका के रूप में अब उसका चयन हो जाता है। साथियों, अब शुरू होता है यहीं से उस दंपत्ति के साथ, गरीब माता पिता के साथ उस लड़की की धोखे की कहानी। बड़ा ही रोचक है, आप बने रहेंगे। साथियों, होता यूँ है कि वो लड़की शिक्षिका बनकर पूर्णिया जिले के अंतर्गत नहीं, भागलपुर जिले के अंतर्गत एक मध्य विद्यालय में योगदान करती है। योगदान करने के उपरांत बखूबी अपनी भूमिका को निभाती है और तमाम उस मध्य विद्यालय के बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा दे रही होती है, क्योंकि वो लड़की जो अब शिक्षिका बन चली है गरीबी को काफ़ी नज़दीकियों से देख चुकी होती है। साथियों, होता यूँ है कि वो एक तारीख होता है और वो तारीख 22 जनवरी 2024 का होता है, जब वो शिक्षिका अपने विद्यालय में बैठी होती है, अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रही होती है। इसी बीच उस विद्यालय पर
पूर्णिया से उस शिक्षिका के माता पिता पहुंचते हैं दो चार अपने रिश्तेदारों और समाज के गणमान्य लोगों के बीच में। यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ उसके माता पिता देखते हैं कि वो शिक्षिका अब एक लड़के के बगल में पास में बैठी हुई है। जब यहाँ पहुँचते हैं तो पूछा जाता है कि आखिर ये कौन है, तो विद्यालय में आकर ही पता चलता है, विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ही बताया जाता है उस लड़की के माता पिता को कि ये इसके हस्बैंड है। साथियों, ये बात सच निकल जाती है, क्योंकि यही बात सुनकर उस लड़की के माता पिता और परिजन विद्यालय तक आए थे, क्योंकि वो शिक्षिका अपने माता पिता का फ़ोन उठाना बंद कर दी थी और यहाँ तक कि मन से बातें भी नहीं कर रही थी। और इसलिए आए थे कि वो अपने माता पिता को कहकर आई थी कि हम जिम्मेदारियों को, हम इकलौती पुत्री हूँ और गरीबी को दूर मिटाने की प्रयास करूँगी। इसे लेकर चिंतित थे माता पिता और पैसों के वजह से भी यहाँ आए थे। शिक्षिका वेतन उठने के बाद भी अपने माता पिता को नहीं दी थी, इसलिए यहाँ पर पहुँचे। साथियों, विद्यालय में आने के बाद वो लड़का जिसे बताया गया कि उस शिक्षिका का हस्बैंड है, अब वहाँ से बातें स्टार्ट हो गई कि ये हो ही नहीं सकता कि हमारी बेटी का ये हस्बैंड हो, क्योंकि हमने इसके साथ अपनी पुत्री की शादी नहीं की है। साथियों, अब वो लड़का के साथ बकझक होना प्रारंभ हो जाता है और लड़का के परिजन के तरफ से भी यहाँ ढेर सारे लोग आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद ही अब हो हंगामा शुरू हो जाता है, जोरों की आवाज़ होना शुरू हो जाती है। लड़की पक्ष के लोग अलग से हंगामा खड़ा करते हैं और लड़के पक्ष की ओर से अलग हंगामा खड़ा किया जाता है। दोस्तों, ये हंगामे देखकर अब उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और वहाँ के कुछ शिक्षक द्वारा, यहाँ तक कि ग्रामीण भी आ जुटे थे। इतने जोरों की आवाज़ सुनकर वे सभी यहाँ पहुँचते हैं और 112 नंबर डायल कर देते हैं। साथियों, 112 नंबर डायल करते ही अब वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वो होता है भागलपुर जिले के अंतर्गत ही मकसूदनपुर थाना। साथियों, मकसूदनपुर थाना के पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचते हैं और आनन फानन में सबसे पहले इन दोनों लड़के और लड़की यानी बीपीएससी शिक्षिका और उसके हस्बैंड को यहाँ से थाने तक ले जाती है पुलिस। उसके साथ साथ दोनों के परिजन भी जाते हैं। साथियों, वहाँ पर जाकर अब शुरू होता है कहानी ये कि आखिर हस्बैंड हुआ कैसे। वहाँ जाने के बाद वो लड़की, वो शिक्षिका खुद बताती है कि ये हमारे हस्बैंड है और मैंने इसके साथ शादी रचाई है। ये इसी जिले भागलपुर जिले के अंतर्गत ही एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर के रूप में कार्य कर रहे हैं और ये नवगछिया गोपालपुर के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में हमारे हस्बैंड हो चले हैं। साथियों, शिक्षिका कहती है कि इन निजी अस्पताल के कंपाउंडर के साथ हमने बखूबी अपनी मर्जी से सारी सूझबूझ के साथ शादी रचा ली है, अब मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। पुलिसकर्मी और थाने के प्रभारी महोदय, उनके द्वारा साक्ष्य मांगा जाता है कि आखिर आपने शादी किया है तो साक्ष्य प्रस्तुत करें। साथियों, अब वो दोनों मियाँ बीवी, शिक्षिका और उसके कंपाउंडर हस्बैंड साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और वो साक्ष्य इस रूप में होता है कि 15 दिसंबर को ही नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही विद्यालय योगदान करने से पूर्व ही अब वो शिक्षिका उस कंपाउंडर के साथ बूढ़ानाथ मंदिर में, भागलपुर के एक मंदिर में शादी रचा ली थी। दोस्तों, ये खबर सुनकर अब पुलिस भी अचंभित हो जाती है, क्योंकि दोनों बालिग हैं और पीआर बॉन्ड बनवाकर उस दोनों को आज़ाद कर दिया जाता है कि अब मर्जी से शादी हुई है तो इसमें हम दखल अंदाजी नहीं दे सकते। साथियों, इतना कहने के बाद भी अब उस बीपीएससी शिक्षिका की माता पिता बहुत गिड़गिड़ाती है उस शिक्षिका के सामने कि तुमने वादा करके आई थी कि मैं अपने माता पिता की
पैसों की समस्या को दूर करूंगी, आखिर हमारी बुढ़ापे की जिंदगी कैसे कटेगी। दोस्तों, एक बात नहीं सुनती बीपीएससी शिक्षिका। उसका अपने माता पिता के प्रति मोह भंग हो चुका होता है और एक शब्दों में कहती कि आप सभी अपनी ज़िंदगी देखें, अब हम अपने हस्बैंड के साथ अपनी ज़िंदगी देखेंगे। बहुत रोते हैं माता पिता और अपने परिजन के साथ अपना घर लौट जाती है और उधर बीपीएससी शिक्षिका भी कंपाउंडर हस्बैंड के साथ अपना ससुराल चली जाती है। तो साथियों, ये थी सच्ची घटना, सच्ची कहानी कि एक शिक्षिका ही अपने माँ बाप के साथ धोखा दे सकती है, तो एक साधारण व्यक्ति बखूबी धोखा देने में माहिर हो सकता है। कैसी लगी हमारी आज की एक कहानी, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे और इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर देंगे। हम फिर मिलेंगे अगली सच्ची कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।